दिख रहा है, ब्रैकेट अगर दिख रहा है तो सबसे पहले कोशिश करना है ब्रैकेट को सॉल्व करने की। दूसरे नंबर पे कोशिश किसको करना है, दूसरे नंबर पे करना है डिवीजन की, मतलब भाग देना है पहले। तीसरे नंबर पे आता है आपका क्या, एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है आपका गुणा। पहले कोष्ठक हटाना है, फिर भाग देना है, फिर गुणा करना है। तीसरे नंबर पे क्या आ गया आपका, तो मल्टीप्लीकेशन गुणा। चौथे नंबर पे आता है ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। और एडिशन का मतलब होता है जोड़। एड का मतलब क्या होता है, जोड़ना किसी चीज को। ठीक है, तो चौथे नंबर पे प्रोसेस आएगी तो वो क्या आएगी आपकी, वो आएगी जोड़ना। क्लियर होगी इतनी बात। पहले नंबर पे क्या करोगे आप, पहले ब्रैकेट हटाओगे, दूसरे नंबर पे आप भाग दोगे, तीसरे नंबर पे गुणा करोगे, चौथे नंबर पे जोड़ोगे। एक लाइन से अगर समझेंगे तो सबसे पुराने बुजुर्ग कौन हो गए, तो आपका ब्रैकेट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा आपका डिवीजन, फिर क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, फिर आएगा एडिशन, और फिर एस से क्या आएगा, तो एस से आएगा सब्ट्रैक्शन। क्या आएगा, एस से आएगा आपका सब्ट्रैक्शन, मतलब होता है घटाना। सबसे लास्ट की प्रोसेस होगी आपको तो घटाना है। ठीक है, शुरू करना है कहां से, ब्रैकेट से, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इन सभी अक्षरों को जोड़ के, इन सभी को जोड़ के जो आपका एक पार्ट बना है उसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक कैलकुलेशन में काम में आएगा, हर एक जगह आपको काम में आएगा। इंपॉर्टेंट रूल है, और कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पहले ब्रैकेट हटाएंगे, फिर आपको डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, लास्ट में कहेंगे सब्ट्रैक्शन। घटाना सबसे लास्ट में है आपको। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या है, कहां जोड़ना है, कहां घटाना है, गुणा करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक छोटी सी चीज से समझेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, कोई भी चीज सीरीज याद रखना है, पहले ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इनमें से कोई सी भी चीज, जरूरी नहीं हो कि आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें मिल जाए, कि उसी में आपको ब्रैकेट भी दिख जाए, उसी में आपको डिवीजन भी दिख जाए, उसी में मल्टीप्लीकेशन, उसी में एडिशन, उसी में सब्ट्रैक्शन, जरूरी नहीं है। आपको कोई भी चीज दिख सकती है। एग्जाम्पल, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपका 21 डिवाइड बाय, यहां लिखा हुआ है 3 इंटू में 15। क्या लिखा है, 21 डिवाइड बाय 3 इंटू 15। अब देखो, एक छोटी सी गलती आंसर चेंज कर देगी। अगर आपने यहां पे पहले भाग दे दिया, अगर आपने पहले भाग दे दिया तो 3 सत्ते 21 और 15 सत्ते कितना, 105। उस केस में आपका आंसर कितना आएगा, 105 आएगा। अगर आपने पहले गुणा कर दिया, पहले 3 में 15 का गुणा कर दिया तो हो गया आपका 45, और 21 डिवाइड बाई 45, तो आप बोलोगे सर 3 सत्ते 21 और ये 3 से कटता है 7/15, इसका आंसर आ गया, आंसर चेंज हो गया। इसी के लिए हमारा क्या बना गया है, तो बोर्ड मास रूल। अब आप देखो जरा, यहां पे मुझे बताओ सीनियर कौन है, सीनियर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है कि यहाँ पे डिवीजन है। तो आप देखो पहले क्या आता था, पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट ऑफ, कहीं पे भी यहाँ आपको कोष्टक दिख रहा है, कहीं आपको ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद आया डिवीजन। है, बिल्कुल है। पहले हम करेंगे डिवीजन, उसके बाद फिर क्या आता है, तो उसके पास आता है मल्टीप्लीकेशन। तो 21 में पहले 3 का भाग देंगे तो कितना आया, 7, इंटू लास्ट में क्या था आपका 15। 15 इंटू 7, 105 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। पहले आपको इस प्रोसेस के हिसाब से हमेशा चलना है। पहले आपको क्या करना है, अभी मैं ब्रैकेट वाला क्लियर करूंगा, ब्रैकेट वाली केस में आपका प्लस माइनस अगर कुछ भी होता है पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल था, ना कोई ब्रैकेट था, ना प्लस था, ना माइनस था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले डिवीजन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। चलो एक और देख लेते हैं। आपका यहां पे लिखा हुआ है, मान लो कि 45 डिवाइड बाई 5 प्लस 15, और ये पूरा किस में है, ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाई आपका लिखा हुआ है 8 और प्लस लिखा हुआ है 16। चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ लेते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर पहले क्या था, पहले तो डिवीजन था, तो पहले मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, लेकिन उसके पहले क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट ऑफ।
ब्रैकेट ऑफ मतलब पहले क्या करना है हमें, तो पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं उनको सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर वाली चीजें सॉल्व करेंगे। अब अंदर सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोर्ड मास। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी दो चीजें आ गई आपका, डिवीजन और एडिशन, दो चीजें आ गई हैं। पहला क्या है आपका, तो डिवीजन। डिवीजन आया है पहले, यहां पे देखो आप, पहले नंबर पे क्या आता है, डिवीजन, उसके बाद आता है आपका एडिशन। 45 में पहले हम क्या करेंगे, देखो 15 में 5 नहीं जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे, 45 में 5 का डिवीजन करेंगे। तो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 9, प्लस का कितना बचा, तो 15। भाई इसमें भाग दिया, 9 पना 45, ये 9 और 15। उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद आया आपका 8 और 16। अब क्या करें, अगली प्रोसेस, अभी ब्रैकेट सॉल्व हुआ है क्या, तो आप बोलोगे नहीं हुआ है। 15 और 9 कितना होता है, तो ये होता है 24। अब सॉल्व हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट वाली कहानी अब खत्म हो गई। अब क्या आया आपका 8 और 16। अब मुझे बताओ आप कि पहले हम क्या करेंगे, पहले अगर इसको हम प्लस करते हैं तो देखो 16 और 8 कितना हो गया, 24। 24 में 24 का भाग दे देंगे तो 1 आएगा, जो कि आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, कि पहले हमें क्या करना है, रूल के हिसाब से पहले हमें डिवीजन, तो 24 में पहले भाग देंगे हम 8 का, 24 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 3। ठीक है, 8 इंटू 3 कितना होता है 24। अब प्लस का 16, तो आंसर आया आपका 19। बात समझ में आ रही है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आएंगे रूल पे। सबसे इसलिए बोर्ड मास के सबसे पहले लिखा होता है बीओ, चाहे उसके अंदर प्लस माइनस ही क्यों ना हो। मान लो अगर ऐसा कहीं लिखा होता कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15 माइनस 5 प्लस 10 गुणे 3 और ऐसा लिखा हुआ है, और उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ है डिवाइड बाई 2 प्लस 17 प्लस कुछ भी लिखा है, हमें पहले क्या सॉल्व करना है, तो हमें पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट। सबसे पहले नंबर पे क्या सॉल्व करना है, तो आप करोगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर रूल जरूर लगाना है आपको, ब्रैकेट के बाद जो रूल लगेंगे वो यही लगेंगे। भैया ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद कहां से कहानी शुरू होगी, तो डिवीजन से। पहले नंबर पे डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब आप यहां पे देखो डिवीजन है क्या, नहीं है। डिवीजन है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन है क्या, तो आप बोलोगे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10 में 3 का, तो कितना हो गया, तो आपका हो गया 30, प्लस यहाँ कितना बचा था 5 और यहाँ था 15। इतनी बात क्लियर। अब क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे पहले हम करेंगे एडिशन। एम के बाद क्या आता है, ए, एडिशन। तो 30 में पहले क्या करेंगे, हम 15 जोड़ेंगे। भाई प्लस प्लस वाली संख्याएं जुड़ती है, एक टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें 1 2 3 परिमेय संख्या, ये संख्या वो संख्या, जितनी भी चीजें होती है मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। उसकी थोड़ा लंबी क्लास चलेगी, तो अभी इसलिए छोटे छोटे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं हम। ठीक है, उस क्लास में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कहाँ क्या होता है, प्लस में प्लस जोड़ते हैं कि माइनस करते हैं, इनटू में क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो प्लस का है 15, प्लस का है 30, 30 और 15 45, 45 में 5 घटाए तो कितना आ गया 40। कितना आ गया 40। यहां पे लगा हुआ है डिवाइड बाई 2 प्लस का 17, ये लगा, ठीक है। अब देखो अंदर वाली चीजें सारी क्लियर हो गई, आपको ब्रैकेट क्लियर हो गया। ब्रैकेट के बाद हमने दूसरे नंबर पे क्या किया, तो इनटू किया, फिर पहले प्लस किया, फिर लास्ट में माइनस किया। अब ये आ गया बाहर, यहां से निकल के 40 कहां आ गया आपका, तो ये आ गया बाहर। 40 का 2 मिनट पहले क्या होगा, पहले होगा डिवाइड, रूल हमेशा वही रहेगा, पहले क्या होगा डिवाइड। तो 40 का 2 में भाग दिए तो कितना बचा है 20, 20 दूनी 40, प्लस का कितना हो गया 17, तो ये हो गया आंसर आपका कितना, तो 340, सॉरी 20 और 17 कितना हो गया 37, कितना हो गया 37। बात समझ में आ रही है। हमेशा हमें इस रूल को पकड़ के चलना है, बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम में आता है। एक हल्का सा कैलकुलेशन पूरा क्वेश्चन आपका बिगाड़ देगा, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे एक हल्का सा इधर उधर हुआ है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन, क्योंकि हम कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी। कंपटीशन में आपका एक भी क्वेश्चन, मतलब कितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट हो गए, एक छोटा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो गया, वहां मतलब होता है आंसर से, आपके स्टेप के नंबर नहीं मिलने हैं, वहां किससे मतलब है आपको, तो आंसर से। बात समझ में आ रही। चलो ये हो गया। अब मुझे जरा आप बताओ, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें लगभग लगभग सभी का ले लेंगे। चलो क्वेश्चन है आपका, यहां लिखा हुआ है आपका 100 डिवाइड बाई 5 प्लस 24, फिर आ गया डिवाइड, एक बार और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 11
ठीक है, -2, और ये पूरा किसमें हो गया, ये हो गया ब्रैकेट, इनटू, यहाँ पे इनटू लगा दिया गया, इनटू में आपका यहाँ पे ले लिया हमने कितना, तो 15 प्लस यहाँ ले लिया हमने 17 प्लस 17, हम दूसरे नंबर ले लेते हैं तो आपको पहले समझने में आसानी होगी, कैलकुलेशन है फिर वो बाद में हो जाएगा। 17 की जगह हम ले लेते हैं 12, ठीक है, यहाँ पे हो गया -10 इंटू 3, क्या होगी नंबर आपकी, ये पूरी नंबर हो गई, इसमें सब कुछ आ गया, इसमें आपका डिवीजन भी दिखेगा, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन भी दिखेगा, इसमें आपका प्लस भी दिखेगा और माइनस का भी दिखेगा, ठीक है। चलो समझते हैं इसको। अब मुझे आप बताओ शुरुआत कहां से करें, तो आप बोलोगे सर शुरुआत BO ब्रैकेट ऑफ, तो सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट। अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे 15 लिखा है कि 12 लिखा है 10 लिखा है, इनसे कोई मतलब नहीं है, पहले मेरा मतलब किससे है, तो इस पूरे को सॉल्व करने से है। अब इसके अंदर गए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें 100, और यहाँ पे डिवाइड का, यहाँ डिवाइड का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, ब्रैकेट ऑफ के बाद दूसरा नंबर क्या आता है, तो आता है डी, डी मतलब डिवीजन। पहले हमने क्या किया, तो 100 में 5 का भाग दिया तो ये आ गया 20, प्लस ये कितना लिखा है, तो 24, कितना हो गया 24, और यहाँ पे डिवाइड कितना है, तो 11 और माइनस का 2, यही बच रहा अंदर, उधर का बाद में सॉल्व करेंगे। चलो अब मुझे बताओ 24 की जगह में एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं 22, अभी थोड़ा समझने में आसानी होगी, नहीं पॉइंट में आंसर आएगा, इसका पॉइंट में आएगा, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। 24 की जगह में दूसरी नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 22, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड होगा और अंतर कुछ नहीं है, अंतर कुछ नहीं है, बस आंसर पॉइंट में हो जाएगा वो, ठीक है। चलो ये हो गई पहली प्रोसेस। अब दूसरे नंबर में मुझे बताओ पहले प्लस करें कि माइनस करें कि डिवाइड करें, तो आप बोलोगे सर डिवाइड करें, तो फिर से डिवीजन कहां होगा, तो 22 का 11 का, तो 22 और 11 कितना हो गया, तो यहाँ पे आया 2, इधर माइनस का 2 और इधर 20, ये हो गया। फिर अब जो मुझे बताओ कि डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या इस ब्रैकेट के अंदर कहीं पे भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ मात्र प्लस का है और माइनस का है, मतलब एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले क्या करेंगे हम, एडिशन, तो 20 और 2 कितना हो गया 22। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, घटाएंगे, तो 22 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा 20। ये आपका हो गया ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट आपका हट गया, ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी संख्याएं थी उसका आंसर निकल कितना आया 20। अब हम आएंगे इधर, 20 इंटू में कितना लिखा है, तो 15 प्लस 12 माइनस 10 गुणे 3। अब हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ कहीं डिवीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इनटू दिख रहा है, उसके बाद क्या आया आपका, m का मतलब क्या हो गया, m का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कहां कहां दिख रहा है, तो 2 जगह दिख रहा है। 20 का 15 में किया तो कितना आया, तो आप बोलोगे सर 300, 15 दूनी 30, ये कितना हो गया 300, प्लस ये हो गया आपका 12 माइनस 10 गुणे 3 कितना हो गया 30। प्लस माइनस को पहले कहीं नहीं सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट को, फिर डिवीजन को, उसके बाद क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, और उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस इसकी आ गई। तो यहाँ पे आप देखो कहीं पे डिवीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन इसमें भी नहीं दिख रहा। अब हम क्या करेंगे, तो हमने पहले किया प्लस, 300 में हमने कितना जोड़ा 12, तो ये हो गया आपका कितना, तो 312 माइनस बचा 30। 312 में हम 30, अब लास्ट का कुछ नहीं बचा, आपका प्लस भी नहीं बचा, इनटू और ब्रैकेट और ये सारी चीजें छोड़ो, आपका प्लस भी नहीं बचा। अब एक ही ऑप्शन बचा है कि हमें माइनस करना है। यहाँ पे आप घटाओगे तो 12 इधर माइनस हो गया, 18 उधर हो गया, तो आपका बचा कितना, तो 382। कितना बचा है, तो 382 इसका फाइनल आंसर होगा इस पूरी सीरीज का, ठीक है। इसमें आपका ब्रैकेट है, इसमें आपका डिवीजन है, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, जो भी सारी सीरीज है। स्टार्ट हमेशा कहां से करना है, स्टार्ट हमेशा ब्रैकेट से। ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसमें हमें ध्यान देना है कि पहले हम डिवीजन करेंगे, पहले भाग देंगे, सबसे प्रायोरिटी देना है, पहले नंबर पे हमेशा भाग को देना है, दूसरे नंबर पे किसको देना है, तो गुणा को, तीसरे नंबर पे प्लस आता है, सबसे छोटा भाई कौन हो गया, सब्ट्रैक्शन माइनस। माइनस हमेशा सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। ये प्लस माइनस का क्या होता है, -3 -5 को जोड़ते हैं तो कैसा क्या, जितने भी चीजें होंगी, ये पूरा टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको बोलते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझेंगे अगली क्लास जब भी करेंगे अभी, ठीक है। तो उसको अगली क्लास में हम समझेंगे, उसको प्रॉपर एकदम आपको बेस बना के रखना है। नंबर सिस्टम में आपको कोई भी टॉपिक आप मैथमेटिक्स का कर लोगे, नंबर सिस्टम में जरूर जुड़ना है। नंबर सिस्टम हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है,
चाहे वो आपका 9वीं क्लास में हो, 10वीं क्लास में हो, 11वीं में हो, 12वीं हो, कंपटीशन की हो, जो तैयारी कर चुका होगा, वो सभी को उसमें जुड़ना इसलिए जरूरी है कि लगभग मैथ्स का जो आधार है, मैथ्स का पूरा बेस है, वो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होंगी, छोटा टॉपिक था ये। अब इसके क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में, इसके जो भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, कुछ भी डाउट आता है बिल्कुल कमेंट करें आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू।